मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और लखीसराय के इस रामचंद्रपुर गांव में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव की असीम दया से आज का ये शिव गुरु महोत्सव घटित हो रहा है और हम और आप सब यहाँ इकट्ठे हैं। बरसों के बाद दियारा के इस क्षेत्र में महादेव का एक उत्सव महोत्सव घटित हो रहा है, तो हम सबके हृदय में आह्लाद है कि महादेव की दया से आज महादेव की शिष्यता इस दूरी तक आई है कि कहीं से भी गुजरिए तो शिव की शिष्यता का चिराग जलता हुआ दिखता है। कहीं न कहीं गुरु भाई गुरु बहनों के घर मिल जाते हैं। कोई गुजरता हुआ व्यक्ति और उसके हाथ में कंगन दिख जाता है, तो हम सबके हृदय आह्लादित हो जाते हैं कि गुरु भाई है, गुरु बहन है। इसका अर्थ है कि शिव की शिष्यता पल्लवित और पुष्पित हो रही है। सालों से जब से साहब श्री ने शिव के गुरु स्वरूप की बात शुरू की और उसकी व्याप्ति हो रही है, उन्होंने कहा कि महेश्वर शिव अनेक पदों पे हैं, अनेक स्वरूप है उनके। अघरेश्वर भी हैं वो, महाकौलेश्वर भी हैं वो, महामृत्युंजय भी हैं वो। जितने भी महाशब्द लगे हैं वो शब्द शिव के ही स्वरूप को इंगित करते हैं। शिव का वो स्वरूप जितने भी हैं सब व्याप्त हैं और पूरे विश्व में, मुख्य रूप से भारतवर्ष के भूखंड में शिव की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह चलता ही जा रहा है। आज से नहीं, सदियों से, और सदियों से जो परंपरा चली आई उसमें हमारे हाथों से शिव पे जल तो चढ़ रहे थे, फल और फूल, कर्मकांड जितने भी होते हैं, धागे, प्रसाद, आरती, दिया, जल तो रहा था ये सब, परंतु हमारे हृदय का भाव नहीं था। और साहब श्री ने इस कालखंड में सबके मन में एक ज्योति जलाई, सबके मन में जलाई, सबके चित्त में जलाई, सबकी चेतना में वो जागरण कर दिया कि शिव की शिष्यता एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं मानसिक तल का। आध्यात्मिक तल और मानसिक तल। आध्यात्मिक तल यानी आध्यात्म के रास्ते पे चलने वालों के लिए, आध्यात्म की दुनिया में। आध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं की खोज, खुद की खोज। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ को जाएंगे, हम किस कारण से आए। आज इस जीवन में जब हम आए हैं तो हम किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी के माँ हैं, किसी की पत्नी है। बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं, परंतु इस जीवन में आने से पहले मैं किसकी क्या थी, इस जीवन से जाने के बाद क्या बनूंगी, ये तो मुझको पता नहीं। इस पार यानी इस धरती पे, इस पार प्रिय मैं हूँ, प्रिय तुम हो। उस पार न जाने क्या होगा, न जाने उस पार क्या होता है। जब फूल खिलते हैं मुरझा जाते हैं, ये जो फूल खिलते हैं ये जीवन इनका इतना छोटा क्यों होता है
और फिर क्यों मुरझा जाते हैं। इंसान जन्म लेता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, कहाँ से आता है, कहाँ को चला जाता है। इसी की खोज शुरू की थी साहब श्री ने। चमत्कार सीखना तो एक माध्यम था, एक बहाना था, लेकिन उनका मन खोजता था इन चीजों को कि आखिर ये चीजें घटित क्यों होती हैं। चमत्कार तो पल प्रतिपल हमारे जीवन में होता है। हमारी सांस चलती है, हमारे जीवन में प्राण चलता है, खून का प्रवाह हमारे रक्त धमनियों में चलता ही रहता है, दिल धड़कता रहता है, दिमाग सोचता रहता है। पल प्रतिपल इंसान का जीवन एक चमत्कार से भरा हुआ है, परंतु वो इंसान अपनी तरफ देखता ही नहीं। हम अपनी तरफ देखते ही नहीं। हम क्यों आए, क्या उद्देश्य है मेरा। और जब साहब श्री ने शिव से सानिध्य प्राप्त करके ये समझ लिया कि हमारे इस जीवन में आने का एक सबसे सुंदर पक्ष, सर्वोत्तम पक्ष जीव से शिव बनना है, तो उन्होंने ये ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखा, ये ज्ञान उन्होंने दुनिया में बांटा। उन्होंने कहा कि आप आज तक शास्त्र पढ़ते रहे, शास्त्रों को पढ़ के, किताबों को पढ़ के, साहित्य को पढ़ के कोई शास्त्रविद हो सकता है, कोई शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, परंतु वो आत्मविद नहीं हो सकता, आत्मा के तल पे जगा हुआ इंसान नहीं हो सकता। उसने किताबें पढ़ ली हैं, उसने शास्त्रों को पढ़ लिया है, मंत्रों के जप करते करते इतने मंत्र का जप कर लिया है, इतने मंत्रों को याद कर लिया है, श्लोक को याद कर लिया है कि मंत्रविद तो हो गया परंतु आत्मविद न हो सका। और शिव के शिष्यता मानसिक तल पे जागरण कराती है। जिन मंत्रों को हम पढ़ के याद करके बोलते हैं, शिव के शिष्यता में एक ऐसा जागरण होता है व्यक्ति के मन में कि वो बिना किताब पढ़े, बिना शास्त्रों का अध्ययन किए भी शिव पे घंटा 2 घंटा बोलता ही रह जाता है। सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि इसके अंदर, जिसने कभी अक्षर का ज्ञान भी ना लिया हो, इसके अंदर ये ज्ञान का प्रस्फुटीकरण कहाँ से हो रहा है, ये ज्ञान की धारा फूटती कहाँ से है। शिव के ज्ञान, शिव का ज्ञान जब किसी में उतरता है, जैसा हम कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी जो तमस है, जो अंधेरा है, उसमें अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, यानी ज्ञान की शलाका से, ज्ञान के काजल की स्याही से शिव तमस में डूबे हुए मन को, अंधेरे में डूबे हुए मन को भी रोशन कर देते हैं, रोशनी से भर देते हैं। इसीलिए आज चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ण संप्रदाय लिंग के हों, चाहे हम खूबसूरत हो या कुरूप हो, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, परंतु हमारा मन जग गया है महादेव के लिए। इसलिए महादेव मुझको अच्छे लगते हैं, इसलिए महादेव का नाम अच्छा लगता है। महादेव महादेव करते करते ये जीवन बीत जाए, तेरे चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह हमारी मिट्टी ठिकाने लगे। शिव का शिष्य अब ये चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसको दुनिया में क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, ये धरती मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आसमान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि 10 बंगले बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन शिव मेरे हो जाए, ये चाहत जग गई, ये इच्छा जग गई। आज तक तो हमारे मन में कामना होती थी संतान की, कामना होती थी ऐश्वर्य की, कामना होती थी सुख और समृद्धि की, परंतु पहली बार इस जगत में
साहब श्री के कारण, उनके इस संदेश के कारण, दीदी माँ के ममता भरे स्पर्श के कारण हमारे मन में ये कामना जगी है कि शिव मेरे हो सके। आज तक हमने इतिहास में, कहानियों में यही पढ़ा था कि मात्र उमा ने शिव के लिए शिव को चाहा था। आज तक हमने यही पढ़ा था कि मात्र माँ उमा कहती हैं अपने पिता से कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, या तो शिव का वरण करूंगी या फिर दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए। लेकिन शिव के भाव का, ये भाव जो माँ उमा के हृदय में है, आज शिव के गण, शिव के शिष्यों के हृदय में भी जल उठा है। आज हर शिव का शिष्य ये कामना करता है कि अगर मेरे गुरु होंगे तो शिव होंगे, मैं शिव का शिष्य हूँ और बना रहूंगा। यही कामना है मेरे इस जीवन की, और इस जीवन के बाद भी अगर मेरा ये चित्त, ये मेरी ऊर्जा, ये जीवात्मा जो जीवित रहेगी, आने वाले अलग अलग जन्मों में जन्म लेगी, तब भी मेरे गुरु शिव बने रह जाए, इसी की कामना हम सब करते हैं। इसलिए आज इतने सालों पहले साहब ने महादेव की बात करनी शुरू की, सन 1982 में। आपने सुना है, आपने जाना है उनके जीवन की अनेक घटनाओं को। जब कोई अपना होता है तभी हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। जब किसी को हम मेरा समझते हैं, हमको तभी उसकी परवाह होती है। आपने अभी सुना भी, अनाउंसमेंट हो रहा है, गुरु भाई मुरारी जी बोल रहे हैं कि 2 मंगलसूत्र रखा हुआ है, एक बच्चा खो गया है, और मेरा बच्चा कह के एक पिता हम लोग की आंखों के सामने एक बच्चे को लेकर गए। मेरा बच्चा, इस भरी भीड़ में भी उनको पता है कि मेरा बच्चा कौन है। सबके गले में कंगन हार पता नहीं क्या क्या है, परंतु सबको पता है कि मेरा मंगलसूत्र कौन है। तो मेरा कौन है? आग वही लगाता है। मेरा कौन है? दर्द वही पैदा करता है। साहब श्री ने सन 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया था। सन 1972 में उनका विवाह दीदी राजमणि नीलम आनंद के साथ मनातूगढ़ पलामू में, जो झारखंड में है, वहां संपन्न हुआ था। और 22 मई 1972 के उस विवाह के बाद साहब के जीवन में अनेक घटनाएं घटती चली गईं। उसके तुरंत बाद 1974 में उन्होंने अपने लंबे जीवन में, जिसमें उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की आराधना की थी, मंत्रों का जप किया था, कुंडलनी जागरण का अभ्यास किया था, उन सबको छोड़कर महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया था। और साहब ने ये शर्त रखी अपने गुरु के सामने, आप जो तस्वीरों में दिखते हैं वैसे उतर के आइएगा तो मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा और मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आप जो दिखते हैं, जो इंसान के शरीर में आइएगा, तब भी मैं आपसे कुछ न सीखूंगा। और आज से पहले मैंने जो भी किया है, जो भी मैं करता आया हूँ, वो आगे अब जब तक आप अब न बताएंगे मैं कुछ भी ना करूंगा। सन 1974 के नवंबर महीने में आरा के गांगी शमशान में ये ज्ञान की ज्योति उनके हृदय में उतर गई और उनके मन ने ये अनुभूत किया कि आज तक मैंने जो भी किया वो कुछ भी मेरे काम ना आया, और आज से मैं उन सभी चीजों को छोड़ता हूँ। इसलिए साहब ने शमशान की साधना छोड़ी, साहब ने कब्रिस्तान की साधना छोड़ी, उन्होंने अखंड मंत्रों का जप किया, उन सभी मंत्रों को छोड़ा। जब शिव मिल जाए तो ऐसे ही छोड़ा जाता है, जिस तरह जब एक राजा मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। एक घटना जो हुई थी एक बार, कहानियों में है ये, कि एक राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवाई। एक राजा ने अपने राज्य में पूरे जगह ढिंढोरा पीटा, सबको कहवाया कि कल सुबह मेरे महल का दरवाजा खुला होगा पूरी प्रजा के लिए। जो आएगा, जिस चीज को छू देगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। सुबह सुबह लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई
और लोग महल में प्रवेश करने लगे। महल में प्रवेश करते समय जिसके हाथ में जो लगा, चांदी की कुर्सी, सोने का मुकुट, जिसके हाथ में जो लगा उसने छूना शुरू किया, और जैसे ही वो छूता पकड़ता वो चीज उसको दे दी जाती। तो भारी भीड़ जमा है और पूरे दौड़ लगी हुई है इस बात की कि कौन किस चीज को प्राप्त कर ले। उसमें एक व्यक्ति राजा के तरफ बढ़ता है। राजा एक कोने में अपने सिपाहियों के साथ चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। जब वो व्यक्ति राजा की तरफ बढ़ने लगा तो सिपाहियों ने रोका। राजा ने सोचा कि शायद ये मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो उन्होंने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दीजिए, आने दीजिए मेरे पास। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने राजा से कुछ भी कहा नहीं, बस राजा को छू दिया। जो दौड़ चल रही थी वो दौड़ थम गई। सारे लोग खड़े होकर देखने लगे किसने क्या किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझको राजा चाहिए, जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो उसकी सारी चीजें भी तो मेरी ही होंगी। देखिए, जब महादेव मेरे हो जाएंगे तो महादेव की ये दुनिया भी तो मेरी ही होगी। महादेव की दुनिया में जो कण कण में उनका दया भाव है, शीर्ष शिक्षा के कारण जो सृष्टि सृष्ट हुई, और उस कण कण में महादेव की दया सतत प्रवाहित है, वो दया भी तो मुझको ही मिलेगी। जब शिव को चाहूंगा तो दुनिया में फिर और कुछ भी नहीं चाहते हम। इसलिए शिव को चाहने की विधा साहब श्री ने बताई। कैसे चाहा जाता है? मन ही मन अपने गुरु शिव से हम दया मांगते हैं। तीनों सूत्रों में हम शिव की बात करते हैं, कहते हैं कि साहब का संदेश है ये, दीदी माँ का संदेश है ये, हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और खुद भी शिव शिष्यता में भी तीनों सूत्रों को करते हैं। जब साहब ने शिव को गुरु बनाया था, 8 वर्षों तक किसी को कहा ही नहीं कुछ। उनको लगता था कि यहाँ भी धोखा है, यहाँ भी छल है। जब कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आपको कभी धोखा दे दे, होता है ऐसा कभी कभी कि हमारे जीवन में कभी कोई व्यक्ति धोखा दे देता है अपना बन के। पहले वो अपना बनता है, फिर वो धोखा दे देता है। तो जब धोखा दे जाता है, उसके बाद किसी दूसरे को अपना बनाने से मन बहुत डरता है, और अगर बनाते भी हैं तो मन में एक संशय का बादल घना होकर लहराता रहता है, क्या पता ये भी मेरा है कि नहीं। क्योंकि उस समय जैसे मैंने किसी को अपना माना था तो उसने धोखा दिया था, क्या पता ये भी धोखा देगा कि अपना बनेगा। तो सोचिए कि साहब के मन में क्या संशय रहा होगा, जिन्होंने 14 वर्षों तक अनेक लोगों को गुरु बनाया था और सब जगह से उनको धोखा मिला, छल मिला, छलावा मिला। तो उनका मन तो इतना जला हुआ था कि दूध से जला हुआ कोई मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। उनका मन इतना जला हुआ था कि वो शिव को गुरु बनाकर भी संशय में थे। क्या पता महादेव भी गुरु है कि नहीं, क्या पता महादेव भी ज्ञान देंगे कि नहीं, क्या पता यहाँ भी कुछ मिलेगा कि नहीं। लेकिन गुरु ने किया कमाल, शिव ने किया कमाल। उन्होंने अपने शिष्य, शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के मन में सचमुच में ये अनुभूत करा दिया कि मैं हूं। और पहली बार साहब श्री ने जब वो पाटन से मधेपुरा आए 1982 में, उन्होंने लोगों से कहना शुरू कर दिया, जब पानी ग्लास में भर जाता है और पानी उसमें डाला जाए तो नीचे कैसे गिरने लगता है। जब हमारा हृदय किसी प्रेम से, किसी भाव से भर जाता है तो हम उस बात को लोगों को पहुंचाने लगते हैं, लोगों से कहने लगते हैं। उसी तरह उस दिन साहब का मन भी शिव भाव से भर गया, और जब शिव भाव से भर गया तो वो अपने मन में शिव के भाव को दूसरों तक पहुंचाने लगे।
जब भाव इतना घनीभूत हो जाए, इतना घनीभूत हो जाए कि अब सिर्फ मेरे हृदय में नहीं अट पाए तो हम दूसरों में बांटना शुरू करते हैं। मुझको खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। यानी हम पलक बंद करने लगते हैं कि मन में जो खुशी है वो आंखों से ना छलक जाए। तो साहब के मन में जो शिव को पाने की चाहत जो इतनी प्रबल हो गई थी, इतनी भर गई थी कि वो दूसरों से भी महादेव की बात करने लगे। हालांकि लोगों ने उनसे कहा कि हमको पता है कि शिव गुरु हैं, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। तो चारों वेद, 18 पुराण और उपनिषद, कितने ग्रंथ, कितने साहित्य साहब ने लाइब्रेरी से मंगवाए और उन सबको पढ़ा। साहब कहते हैं कि जब मैंने पढ़ा तो मुझको लगा कि बताइए, हर जगह इतिहास से लेकर आज तक, निवर्तमान से लेकर वर्तमान काल तक सब जगह लोगों ने लिखा, सकला कल रूपाए संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। संभवे गुरुवे नमः से प्रदीप्त ये दुनिया शंभु को गुरु क्यों नहीं मान सकी, शिव को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया लोगों ने। जैसा अभी अनुभैया कह रहे थे कि इस स्कूल में मास्टर ही मास्टर है और विद्यार्थी नहीं है, तो उस विद्यार्थी के नहीं होने के कारण गुरु का पद भी अर्थहीन हो जाता है, बेमतलब का हो जाता है। शिव जगत के गुरु हैं। गुरु की अनंत श्रृंखला में सर्वोच्च गुरु है शिव। जहां से शुरुआत होती है आदि गुरु है शिव। शिव के गुरु स्वरूप पे बहुत सारी बातें लिखी गई, परंतु शिव का शिष्य ही कोई नहीं है, गिनती में है। जो जगत का गुरु है उसका शिष्य नहीं कोई। जो शरीर में गुरु है उसके लाखों शिष्य हैं। जो सदगुरु है उसके करोड़ों शिष्य है। और जो जगत गुरु है तो जगत का एक एक व्यक्ति उसका शिष्य क्यों नहीं है। आध्यात्म में आए इस आह्लाद ने अंतः प्रेरणा जगाई साहब के मन में। अंतः प्रेरणा यानी उनके अंदर में ये स्वतः प्रेरणा जगी कि मुझको जो मिला है मैं दूसरों को भी बताऊंगा। और उन्होंने दूसरों से ये बात कहनी शुरू की। माँ दीदी नीलमानंद हमेशा साहब को ये कहती, आप बताइए ना लोगों को, लोग आपकी बात सुनेंगे। साहब कहते माँ को कि क्या लोग मेरी बात सुनेंगे, तो वो अक्सर ये बात कहती, लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे। आज लोग आपके बात को मान नहीं रहे, शिव को गुरु नहीं बना रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। माँ कह रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को भी धरनिहार नहीं मिलेगा। लोग देखनिहार को धरनिहार का अर्थ मतलब समझे। ऐसी इमारत बुलंद होगी, इतनी बुलंद इमारत होगी कि आकाश तक पहुंचेगी और लोग देखते देखते गिर जाएंगे नीचे। इतने लोग होंगे, इतने शिव के शिष्य होंगे। आज जब शिव शिष्यों की गति इतनी तेज है, इतनी प्रबल है, तो देखकर माँ की वो पंक्ति हमेशा याद आती है कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा। आज गिनती नहीं की जा सकती कितने शिव के शिष्य हैं। साहब ने जब भी शिव की बात आगे बढ़ाई तो धीरे धीरे कुछ 100 लोग जुड़े। प्रारंभिक समय की बात है, कुछ 100 सैकड़ों में लोग जुड़े। तो जब कहीं पे 100 आदमी की घोषणा हो जाती थी तो साहब अपना समय देते थे कि मैं आऊंगा वहां, उनसे शिव की बात करूंगा। जब गुरु भाई या गुरु बहन 100 लोगों को जोड़ लेते थे, 200 लोगों को जोड़ लेते थे, तो इतनी खुशी होती थी कि घर में अच्छे अच्छे खाना पकवान बनते थे। साहब कहते थे कि आज इतने लोगों ने शिव को गुरु बनाया, 100 लोगों ने बना लिया है शिव को गुरु। आज तो कोई भी गुरु भाई जाकर आराम से 100 200 लोगों को शिव शिष्य बना लेता है। लेकिन जब खेती ही नहीं थी,
क्योंकि साहब ने सोचा था कि खेती करूंगा शिव शिष्यों की, परंतु उन्होंने जब दुनिया के तरफ देखा तो उनको लगा कि मैं खेती क्या करूंगा, खेत ही नहीं है, खेत होगा तब ना खेती करूंगा, लोग जुड़ेंगे तब ना उनको शिव का शिष्य बनाऊंगा, तो यहाँ खेत ही नहीं था। उन्होंने लगातार कोशिश की और लोग शिव के शिष्य बनने लगे। सन 1986 में साहब को आकाशवाणी मिली जिसमें यह कहा गया कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना। और साहब ने समझा कि एक व्यक्ति अकेला कितना महादेव का काम कर सकेगा, और महादेव के आदेश में बल है, महादेव के आदेश में ताकत है, ऊर्जा है। तो उनको समझ में आया कि ये बात जब मैं दूसरों से कहूंगा तो महादेव की ऊर्जा जो मुझ तक आई है वो दूसरों तक भी पहुंचने लगेगी, और महादेव की ही ऊर्जा से वो भी महादेव का काम दूसरों तक पहुंचाएगा। उन्होंने फिर लोगों से ये कहना शुरू किया। 3 सूत्रों की रचना जब हुई थी और पहले सूत्र में उन्होंने दया मांगना कहा, तो उस समय कुछ लोगों ने साहब से कहा कि आपको पहले नमः शिवाय मिला, लेकिन आपने पहले न दया मांगना क्यों कहा, आपने नमः शिवाय मंत्र पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा, जो गुरु से मिलता है वो सर्वोपरि होता है। परंतु साहब ने कहा कि देखिए, मुझको गुरु से पहले नमः शिवाय ही मिला, ये बात सच है। उसके बाद मैंने महादेव से दया जब मांगी थी, ये वाकया सिंहेश्वर मंदिर का है, जहां प्रसाद चाहते समय साहब ने पूरी तरह महादेव की दया के आश्रय में जाकर अपने गुरु महादेव से कहा था कि बुढ़ाऊ इज्जत रखिए, महादेव इज्जत रख लीजिएगा। एक शिष्य हताश है, निराश है, चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ है, उसकी परीक्षा हो रही है कि प्रसाद चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो उनका चारों तरफ से सहारे छूट गए हैं, तो एक मात्र सहारा शिव है। वो अपने मन को शिव की दया के आश्रय में ले जाते हैं और कहते हैं बुढ़ाऊ इज्जत रखी है। महादेव ने इज्जत रखी। चमत्कार है। लोगों ने दरवाजे के दरार से देखा कि जो थाली उन्होंने चढ़ाई थी जिसमें 50 रसगुल्ले थे, दाहिने तरफ रखा था, अब बाईं तरफ है। और दरवाजा खोला गया तो देखा जा रहा है कि 15 रसगुल्ले उसमें है ही नहीं, गायब है। बाकी जो बचे हुए 35 रसगुल्ले हैं, लगता है किसी ने उसको ब्लेड से काट कर 2 भाग में बराबर बराबर कर दिया है। और उस समय हर हर महादेव, महादेव के नाम की गूंज उस मंदिर परिसर में गूंज उठी। लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि महादेव की दया ना हो तो यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। महादेव की दया हो तो किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो सिद्ध ना होगा, जो आप चाहिएगा और नहीं होता। और आपके चाहने से मौसम बदलता है। क्या मेरी ये ताकत है? क्या आपकी ये ताकत है? मौसम बदलता हमारी आपकी ताकत से नहीं है। हमने जिसका सहारा ले लिया है, हमने जिनका साथ ले लिया है, उनकी सोच में बल है। शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने सोचा था कि शिव के शिष्य होंगे लोग शिव के शिष्य हुए। जो ऊर्जा का संचरण उस मानव तन पे हुआ, महादेव के द्वारा हुआ, उस मानव तन का जिसका नाम है साहब हरिनानंद, अक्षय स्रोत हैं वो ऊर्जा के। वो चाहे तो दिन को रात करे, वो चाहे तो रात को दिन करे, वो चाहे तो धूप में ठंडक का एहसास करे, वो चाहे तो तपती धूप में बादल की छाया बनाए, वो चाहे तो पतझड़ को बसंत में बदल दे, और चाहे तो चारों तरफ रिमझिम बारिश कर दे। उनकी चाहत में बल है, क्योंकि उन्होंने साहब ने शिव को चाहा। तो जिसने शिव को चाहा है उसकी चाहत में ये बल तो अपने आप आता है। जो शिव की बात करता है, जो शिव को ही चाहता है,
और किसी को नहीं चाहता, वो शिव स्वरूप होता है और शिव ही हो जाता है। ये तो शास्त्रों ने भी कहा है, तो इस बात में क्या संशय है किसी को भी। साहब ने इसीलिए पहला सूत्र बनाया दया मांगना, दूसरा सूत्र बनाया चर्चा करना, तीसरा सूत्र बनाया नमः शिवाय से प्रणाम करना, अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसको ध्वनात्मक मंत्र भी कहा जाता है, प्रणव मंत्र है। ये अर्थ ये हुआ कि ध्वनि है, ये ध्वनि का प्रकटीकरण है ये। और प्रणव मंत्र यानी जहां से शुरू ही हुआ है, जहां से शब्दों का प्रकटीकरण हुआ है। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो सीधे एक दिन जब गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है, गुरु जो मंत्र देते हैं, और गुरु का मंत्र अभिन्न होता है, एक भी नहीं होता, दो भी नहीं होता, अभिन्न होता है। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र जब जपकर्ता के प्राण में उतर जाता है, तो एक दिन जपकर्ता का यानी जो जप रहा है उसका भी प्राण मंत्र बन जाता है। और जब ऐसा होता है कि गुरु का मंत्र और जपकर्ता तीनों एक हो जाते हैं, तो प्रारब्ध और काल को भोगने की व्यवस्था का भी संहार वो कर सकते हैं। जो कर्म फल हमको भोगने लिखे हैं, हमारा मन भैरव बनकर उन सभी को विनष्ट करता है। कर्म फल भोगने की व्यवस्था भी एक दिन खत्म हो जाती है। शिव की शिष्यता जागरण सिर्फ शब्दों में नहीं है, ये सचमुच में अध्यात्म के तल पे जगने की विधा है, मन के तल पे जगने की विधा है। जो तीन सूत्र करते हैं उनका मन इस बात को समझता है, अनुभूत करता है और ये कहता है कि सचमुच में शिव आज भी गुरु हैं, गुरु का काम करते हैं। और शिव का शिष्य अपने गुरु का सहारा लेकर दुनिया में तेज गति से चल रहा है, चलता रहेगा। चलने की विधा है ये, रुकना हमारा काम नहीं है, चलना हमारा काम है। हम चलते रहेंगे, दूसरों को महादेव महादेव कहकर महादेव के तरफ प्रेरित करते रहेंगे। यही गुरु का आदेश है और यही हमारा कर्तव्य भी है। आइए आज के इस शिव गुरु महोत्सव में कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, तो हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी बात करते हैं, अगर आई हैं तो। जी दीदी, हालांकि आपने चर्चा में जिज्ञासा का समाधान किया है, फिर भी जिज्ञासा है, कर्म फल क्यों बनता है? ऐसा क्या करें जिससे कर्म फल ना बने? देखिए, कर्म फल तो बनता ही है, अच्छा भी बुरा भी। नहीं बनेगा एक ही स्थिति में, जब जीव शिव हो जाएगा। शिव का अनुग्रह भाव, शिव का दया भाव जब जीव को शिव बना लेता है, तो अब जीव नहीं है, अब वो शिव है। तो जब शिव है तो कर्मफल नहीं बनेगा, जब शिव से मिल गया तो कर्मफल नहीं बनेगा। परंतु अगर उसका जन्म हुआ है, और जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, तो जन्म जब हम लेते हैं तो काल लागू होता है। जब भी किसी चीज का, जब कोई नई चीज बनती है, जब कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है, तैयार होती है, तो एक दिन उसका एक्सपायरी डेट भी होगा, एक दिन उसकी मौत भी होकर रहेगी। इस बीच में वो जो भी करता है या जो भी सोचता है, इसमें महत्वपूर्ण बात है साहब ने कही कि कर्म फल कैसे बनता है, आपकी सोच से बनता है। आपने किसी की हत्या नहीं की है, परंतु आपने दिन रात ये सोचा है कि उसकी हत्या हो जाए, वो मर जाए, वो मरता क्यों नहीं है। आप दिन रात यही सोच रहे हैं। यहाँ धरती पे इसकी कोई सजा नहीं है, परंतु आसमान में इसकी सजा है, क्योंकि आपके मन ने जिस चीज को बार बार सोचा है, बार बार किया है, उसके अनुसार आपके कर्मफल तो बनेंगे ही बनेंगे।
वो आज हमारा ये जीवन है, इससे पहले भी इस जीवात्मा का न जाने कितना जन्म हुआ होगा, उस जन्म में हमने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, उसके कर्मफल आज हमको मिलते हैं। कोई बच्चा महल में पैदा होता है, कोई बच्चा झोपड़ी में पैदा होता है, उस बच्चे ने तो अभी कुछ भी नहीं किया है, फिर आखिर किस कर्मफल के कारण उसका जन्म किसी का अमीर में और किसी का गरीब में हो गया? किस कर्मफल के कारण कोई बिल्कुल स्वस्थ होता है और कोई बीमार ही पड़ा रह जाता है? कुछ न कुछ तो किया होगा, कुछ संचित है, कुछ प्रारब्ध है, कुछ क्रियामान है। संचित यानी पूर्व जन्म से चला आ रहा है, क्रियामान जो अभी हम कर रहे हैं। तो हमारी सोच क्या है, हमारे द्वारा किया क्या जाता है? साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा कि शिव के शिष्यों का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय है। एक शिव का शिष्य क्या बोलता है, क्या सुनता है, क्या करता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे दूसरों के बारे में सोचता है, वो दूसरों का शुभ सोचता है, दूसरा का हित सोचता है, तो उसका भी होगा। आप दुनिया में जो दीजिएगा वही आपको वापस मिलेगा। यह जीवन का समंदर है, इस समंदर में चप्पल फेंकिएगा तो वापस चप्पल ही मिलेगा, प्रेम फेंकिएगा तो प्रेम ही मिलेगा, और शिव दीजिएगा तो शिव ही वापस मिलेंगे। हम देना क्या चाहते हैं, तो हमारे ये कर्मफल तब सुनिश्चित होंगे कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं, दूसरों को क्या देना चाहते हैं। एक बहन, रानी बहन जो लखीसराय से हैं, उन्होंने लिखा है, मेरी आपसे जिज्ञासा है कि मैं 20 साल से शिव चर्चा में चल रही हूं, लेकिन महादेव से अभी तक दर्शन ना हुआ, ना बात हुई। हम कैसे महादेव से बात एवं दर्शन कर सकते हैं? और अंत में उन्होंने आपको प्रणाम निवेदित भी किया है। एक गुरुभान है जिन्होंने कहा है कि महादेव को गुरु बनाए हुए 20 वर्ष हो गए हैं और महादेव का दर्शन नहीं हुआ है। महादेव का दर्शन कैसे होगा, यही बात है। इंसान समझ नहीं पाता, उसको हर पल महादेव का दर्शन होता है, परंतु वो देखता ही नहीं। जब देखने की बारी होती है तो आंखें बंद कर लेता है ताकि दिखाई ही नहीं दे। महादेव का दर्शन जब शिव कण कण में है तो शिव का दर्शन भी कण कण में होगा, लेकिन इन आंखों से शिव को देखना संभव नहीं है। मन की आंखों से ही हम दिल धड़क रहा है। मशीन से आप देख सकते हैं, इस दिल को मशीन से देखा जा सकता है, दिमाग को भी मशीन से, ब्रेन को, दिमाग को मशीन से देखा जा सकता है, परंतु मस्तिष्क में जो विचार पैदा होते हैं उनको मशीन से नहीं देखा जा सकता, उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है शिव, तो इन आंखों से कैसे दिखाई देंगे? दिल धड़कता है, दिल की भावनाएं दिखाई देती हैं, दिल की भावना भी तो दिखाई नहीं देती। प्रेम हम बोलते हैं कि तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्रेम जो हम बोल रहे हैं कि करते हैं, ये मेरे दिल में महसूस होता है, परंतु इस प्रेम को हम इन आंखों से देख नहीं पाते। कोई कहता है कि वो अमुक आदमी आपसे घृणा करता है, नफरत करता है, तो इस नफरत को भी, इस घृणा को भी हम महसूस करते हैं, उसके क्रियाकलाप से समझ में आता है, लेकिन देख नहीं पाते। तो जो इन सबको बनाने वाला है, जो सूक्ष्म का भी सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, मन से ही महसूस होता है। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। देखो इस उजले दर्पण में, ये दर्पण कैसा है? ये उजला है, साफ है, पवित्र है, पावन है। ये मन जब पैदा हुआ है शरीर और ये मन आया है उसके साथ, तो ये पावन है। देखो इस उजले दर्पण में दाग न लगने पाए, तेरा
मन दर्पण कहलाए। तो इस मन के दर्पण में ही उस शिव का दर्शन होगा। महसूस करने की चीज है। जिस तरह प्यार महसूस किया जाता है उसी तरह शिव को भी महसूस करना होगा, वही उनका दर्शन है। और दर्शन वो होता है जो बंद अंतर से, बंद आंखों से, अंतर की आंखों से किया जाता है। खुली आंखों से दर्शन महादेव का क्या, किसी इंसान का भी नहीं होता। इंसान को भी आप देख सकते हैं, लेकिन उससे के मन से मन को मिलाने के लिए अंतर ही होना पड़ता है, अपने अंतर से ही मिलाना पड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि महादेव से मिलना है तो दिल लेके आइएगा। एक बार साहब उपवन में, उपवन जो साहब का स्थल है रांची में, मुझको लगता है आप में से बहुत लोग वहां गए होंगे। साहब बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझसे मिलने जो आते हो, गुरु भाई गुरु बहनों से कह रहे हैं कि मुझसे मिलने जो आते हो तो दिल लेकर आना, क्योंकि दिल लेकर आने की आदत अगर रह गई तो महादेव से मिलने में बहुत काम आएगी, क्योंकि महादेव दिल से ही मिलेंगे, दिमाग से नहीं मिलेंगे। एक गुरु बहन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, यहीं बैठी है कहीं पे, जो हाँ अनुभया से कह रही थी कि आओ चले शिव की ओर पुस्तक जो साहब ने लिखी है वो मेरी समझ में नहीं आता है। पहली बार ही साहब ने ये कह दिया था कि जब दिल से पढ़िएगा समझ जाइएगा, दिमाग से पढ़िएगा कि दिमाग लगा के पढ़ेंगे समझने के लिए नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि वो दिल से लिखी हुई चीज है, दिमाग से कैसे समझ में आएगी। दिल और दिमाग दोनों में भारी अंतर है। दिमाग गणित बनाता है, दिमाग की एक सीमा है, उस सीमा के आगे दिमाग नहीं सोच सकता। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दिमाग बनाता है। दिल असीम है, अनंत है, अचिंत्य है। तो दिल की सीमा नहीं है तो दिल डूबता है। इसलिए जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेम में मन डूबता है, मन डूबता ही रहता है। उसको कितना भी खिला पिला लीजिए, उसके पास कितना भी बैठिए, आपका मन भरता है। जिसको प्रेम करते हैं मन नहीं भरता। कहते हैं कि और बैठिए ना दीदी, और थोड़ा सा, मन नहीं भरा अभी भैया, और थोड़ा सा बात हो जाता महादेव का, मन नहीं भरा। ये मन कैसे भरता है? ये मन कभी नहीं भरता, क्योंकि प्रेम डूबने की विधा है, संतुष्ट हो जाने की विधा नहीं है। इसलिए साहब की बोली हुई बात या साहब की लिखी हुई बात कोई अगर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो दिल से सुनिएगा, महसूस करिएगा, साहब के मन से अपने मन को मिलाइए और तब पढ़िए। आपको कैसे समझ में नहीं आएगा, आप सारी बातों को समझ जाइएगा, क्योंकि साहब के मन को समझने के लिए तो उनके मन से मन को मिलाना होगा। इसलिए उनसे दया मांगकर, उनके मन से मन को मिलाकर तब पढ़िए और तब बताइए कि आप समझे कि नहीं समझे। शिव को गुरु मानकर लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। दीदी, स्वतः शब्द क्या कर्म के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है? समझाने का प्रयास किया जाए। स्वतः शब्द कर्म के प्रतिकूल, कर्म के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। कर्म के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। शिव को गुरु मानकर लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। लौकिक, पहले इस पे हम लोग बात करते हैं। लौकिक मनोरथ क्या है? लौकिकता में आप बहुत मांगिएगा महादेव से तो क्या मांगिएगा, आप बहुत चाहिएगा तो क्या चाहिएगा? घोड़ा, गाड़ी, घर, खेत, संतान, समृद्धि, सुख से रहना, स्वस्थ रहना। लौकिक जीवन में इससे ज्यादा, क्योंकि लौकिक जीवन दिमाग से चलता है। अभी मैंने कहा कि दिमाग की सीमा है, इस सीमा के बाहर आप कुछ नहीं कर सकिएगा। लेकिन जब पारलौकिक बात होती है तो यहाँ दिल काम करता है। दिल असीम है, अनंत है, क्योंकि महादेव भी असीम है, अनंत है। तो जब दिल से हम मांगेंगे तो वो मनोरथ पूरी होती है, लौकिक भी होगी और पारलौकिक भी होगी। लौकिक में ये चीजें मांगते हैं, पारलौकिक में क्या मांगेंगे?
महादेव से मिलेंगे तो क्या मांगेंगे? क्योंकि एक घटना है कि रामकृष्ण परमहंस मां काली के उपासक, कोलकाता में रहने वाले, उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उनका एक शिष्य था, उनके एक शिष्य थे विवेकानंद, नरेंद्र उनका नाम था। तो नरेंद्र, रामकृष्ण परमहंस हमेशा नरेंद्र को बुलाते थे, नरेंद्र कह के पुकारते। तो नरेंद्र यानी विवेकानंद जी ने एक दिन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि आप माँ काली का दर्शन करते हैं, मुझको भी माँ काली से मिलवा दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, क्या करेगा नरेंद्र माँ से मिलकर? तो नरेंद्र ने, विवेकानंद जी ने कहा कि मैं माँ से अपने लिए थोड़ा सुख मांगूंगा, थोड़ी संपत्ति मांगूंगा, क्योंकि मेरे घर में जब से मेरे पिता की मौत हो गई, मेरे घर में मेरी माँ बहनें भूखी सो जाती हैं, खाने को दाना भी नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस ने हंस के कहा, जा मांग, माँ ही तो है, जा दर्शन कर माँ का। नरेंद्र गए, माँ काली के मूर्ति के सामने बैठे हैं, दर्शन ना हो सका, लौटे। फिर कहा कि गुरु जी से अपने कहा कि दर्शन ना हुआ। दूसरे दिन फिर गए और इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव में डूब गए कि उनके मन ने दर्शन कर लिया माँ काली का। और जब काली का दर्शन हो गया तो अपना सुध बुध भी खो बैठे। जब सुध में आए, जब होश में आए, तो बाहर निकले। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र माँ का दर्शन हुआ? तो उन्होंने कहा, हाँ माँ का दर्शन हुआ। तुमने मांग लिया जो तुमको मांगना था? तो विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, कुछ भी याद ना रहा। जब माँ मिल गई तो मुझको कुछ भी याद ना रहा, मैं सुध बुध खो बैठा, इतनी खुशी में, इतने आनंद में रहा कि याद ही नहीं रहा लगा। और अब लगता है कि माँ मिल जाए तो क्या मैं इतनी छोटी चीज मांगूंगा माँ से? यही बात एक दिन साहब श्री ने कही, अगर शिव आपको मिल जाए, अगर आप शिव का दर्शन कर लें और शिव कहे कि मांगो क्या मांगते हो, तो आप क्या मांगेंगे? आपके मुंह से अगर निकल सकेगा तो यही निकलेगा, आपको मांगता हूं, महादेव आपको मांगता हूं, आपसे कुछ नहीं मांगता। इससे ज्यादा आप क्या मांगिएगा? तो जब महादेव मिलेंगे तो लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ खुद सिद्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तब कर्म फल भोगने की व्यवस्था भी नहीं रहती। कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार आपको मिलेगा ये भी नहीं रहता, क्योंकि सीमा एक दूरी तक दुनिया के लिए है, लौकिक जगत के लिए है। महादेव के लिए वो सीमा अंतहीन है, वो सीमा नहीं है। और महादेव की दया हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। महादेव की दया से सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आप चाहते क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहते क्या है, आपको चाहिए क्या। पहले अपने मन में ये तय तो कर लीजिए कि हम चाहते क्या है, फिर सोचिएगा कि मांगे कि ना मांगे। और ये जो आपने कहा कि इसके सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सिद्धांत काम नहीं करता। प्रेम में सिद्धांत कहाँ काम करता है? जो शिव का होगा, शिव खुद ही उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। सोचिए, और आपने पढ़ा भी होगा शिष्यानुभूति में, जब साहब ने लिखा है कि अगर विश्व का मानव, इसकी व्याख्या उन्होंने की है कि विश्व का मानव विचारों में भी अगर शिव को गुरु मानता है, तो विश्व का मानव अगर शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करता है, तो शिव को, महागुरु महादेव को, शिव को विश्व के मानव के अभ्युदय का भार लेना ही पड़ेगा। यानी ये उनके तरफ से ये जबरदस्त बात कही गई कि आपको महादेव ये करना ही पड़ेगा। अगर विश्व का मानव आपको पुकारता है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और महादेव लेते हैं। महादेव उसके अभ्युदय का भार वहन करते हैं। हाँ,
देखिए, जिज्ञासाएं बहुत हैं और जिज्ञासाओं का अंत नहीं होता है, लेकिन जब प्रेम हो जाता है, होता है, अच्छा, जब प्रेम होता है तब जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। कहा है किसी ने बड़ा खूब कि अगाध प्रेम मूक हो जाता है। अगाध प्रेम यानी गहरा प्रेम, बहुत गहरा प्रेम जब किसी से हो जाए तो शब्द बोल नहीं पाते, मुंह से बोली नहीं निकलती। कोई बहुत प्रिय व्यक्ति अगर अचानक सामने आ जाए तो आपके मुंह से बोली निकलती है? हड़बड़ा जाते हैं, आह्लाद से भर जाते हैं, उसको सीने से लगा लेते हैं, आंख से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, मुंह से कुछ बोल नहीं पाते। तो जब महादेव से मन मिलता है तो जिज्ञासाएं भी खत्म हो जाती हैं। परंतु ये जिज्ञासा कुछ जिज्ञासा थी जिसका उत्तर हम लोगों ने किया। आगे की सारी जिज्ञासाएं महादेव को अर्पित है, मेरे गुरु शिव को अर्पित है। और इस गुरु मंच पे बहुत सारे नाम आए हैं घोषणा के लिए, शिव का शिष्य होने के लिए। मेरा अंतःकरण ये कहता है, मेरा मन ये कहता है कि जिसने भी अपना नाम गुरु के मंच पे भेजा है घोषणा के लिए, आज से और अभी से इन सभी भाई बहनों का नाम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित किया जाता है। कृपया दर्ज हो, जागा जागा